ओके, सो इस सेट को देखते हैं। 2024 स्लॉट 2 क्या सेट है। ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ क्या सेट है। कि देर आर 10 नंबर्स, हमको एक ग्रिड का शेप दे रखा है। उस ग्रिड के अंदर हमको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्लेस करना है, और कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे नंबर्स जो हैं इन एनी रो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर होंगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यूँ इंक्रीजिंग होगा। फिर अगले ही स्टेटमेंट में लिख रखा है नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है। वन इज प्लेस्ड आइदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम। देखो, पहले दो से एक चीज़ पता पड़ती है कि मेरा यहाँ से यूँ तो इंक्रीज ही होने वाला है। ठीक है। तो राइट मोस्ट साइड पे बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए उस एटलीस्ट उस पर्टिकुलर रो का। वेयर एज फर्स्ट ऊपर से नीचे जाएंगे तो इट इज़ डिक्रीजिंग, तो टॉप मोस्ट पे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। सो मैं 10 को यहाँ के अलावा कहीं नहीं बिठा सकता। 10 को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो क्या होगा, देखो 10 को क्या मैं दूसरी जगह पे बिठा सकता हूँ। अगर मैं 10 को बिठाऊंगा तो यहाँ पे जो अगला बॉक्स है, ग्रिड है, उसके अंदर मेरे को 10 से बड़ा नंबर बिठाना पड़ेगा। हमारे डेटा सेट में 10 से बड़ा नंबर है ही नहीं, तो हम बिठाएंगे ही नहीं। ठीक है। वेर एज चलो मान लो कि मैं 10 इन तीनों में से कहीं बिठाता हूँ, तो उससे ऊपर 10 से बड़ा नंबर होना चाहिए, बिकॉज ऊपर से नीचे आता है तो इट इज डिक्रीजिंग, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल, 10 से बड़ा डेटा सेट में नंबर नहीं, तो 10 हमारा यहीं पे आएगा। दैट वॉज द फर्स्ट क्लू। ठीक है। तो कुछ केसेस बनेंगे, कुछ केसेस भी कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ। कि एक तो के 1 और 10 एक रो में हो, जैसे हमने पढ़ा 1 इज प्लेस्ड आइदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10, तो सेम रो में होंगे या तो सेम कॉलम में होंगे। हिट एंड ट्रायल करेंगे, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, ऐसी कोई दिव्य शक्तियाँ हमारे पास में है नहीं, और कैट में तो नहीं काम आती है कि जो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल करेंगे, है ना। पर इफेक्टिवली ट्राई करेंगे कि हम हिट एंड ट्रायल करें, बिकॉज हिट एंड ट्रायल में हम यूजुअली जब जो सॉल्वर होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है। सो मैं पहले ले लेता हूँ कि ये लोग सेम रो में है, 10 और 1 जो है वो सेम रो में है। थर्ड तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी। उसके आगे स्टेटमेंट क्या है, नाइदर 2 नॉर 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10, है ना। 10 के साथ में 2 और 3 कॉलम ना ही रो शेयर करेंगे। दैट मीन्स ना वो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में आ सकता है, ना तो वो फोर्थ कॉलम में आ सकता है। मतलब जो 3 के बीच के बॉक्स दिख रहे हैं यहीं पे 2 एंड 3 होगा। अब सवाल समझते हैं कि अगर मैं 2 और 3 लिखता हूँ और लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग है, तो हमेशा पहले 2 लिखा जाएगा, उसके आगे 3 लिखा जाएगा अगर दे आर इन द सेम रो। और अगर वो सेम कॉलम में है तो ऊपर 3 लिखा जाएगा, नीचे 2 लिखा जाएगा, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 2 और 3 यहाँ पे लिखूँ। क्या ये केस पॉसिबल है। अब इसकी फिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। हमारे पास में 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 आ चुका। अब अगले बॉक्स में जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग डिक्रीजिंग 3 से छोटा नंबर आना चाहिए, पर 3 से छोटे जो नंबर है विच इज 2 एंड 1 वो हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो ये वाला केस हमारा बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो गया। 2 और 3 को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो 2 और 3 का एक सवाल ये पैदा होगा, इन्हीं 3 बॉक्सेस में हमको 2 और 3 को कैसे ना कैसे रखना है। तो एक ये हो सकता है कि हम 3 और 2 रख लें। ठीक है। और यहाँ पे 1 और 10 तो है ही। ठीक है, 3 और 2 को ये रख लें। बट वही वाली बात है कि यहाँ से यहाँ पे ये वाला जो नंबर होगा वो 3 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग हो रहा है, और 3 से छोटे 2 नंबर हमने प्लेस कर रखे हैं। मतलब ये दोनों केसेस नहीं हो सकते। मतलब एक ही केस की पॉसिबिलिटी है 2 3 यहाँ पर हो, 3 2 यहाँ पर हो, है ना। या फिर मैंने नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बना ही रखे हैं, तो वाई नॉट यूज देम। कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, और एक केस ये है कि 3 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, 10 इधर है, 1 इधर है, 10 इधर है, 1 इधर है। ठीक है। ऊपर वाले 2 केस हमारे बन गए, है ना। और मैंने आपको रीजनिंग बता दी कि क्यों नहीं बन रहा। ठीक। अब 1 2 3 अगर मैं ऊपर नंबरिंग लिख लेता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो अभी तक मैं मेरे करंट केस के अंदर 1 2 3 यूज कर चुका हूँ और 10 यूज कर चुका हूँ, है ना। अब मेरे को बाकी सारे नंबर यूज करने हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कोई भी 3 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे होंगे और यहाँ पे नंबर ऐसे जा रहे होंगे। अब आगे के क्लूज पढ़ते हैं।
क्या है आगे के क्लूज? कि नाइदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। तो ना ही 7 ना ही 8 9 के साथ में ना ही रो शेयर करेंगे ना ही कॉलम शेयर करेंगे। 4 and 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो, 4 और 6 जो है दे आर प्लेस्ड इन द सेम रो। अब जो हमारे दो केसेस बन रहे हैं उसमें भी दो केसेस अंदर फोल्ड हो जाएंगे। जैसे इसी केस को मैं मिमिक करके ऊपर लिख देता हूँ 10 1 2 3 और 10 1 3 2 10। तो केस क्या बनेगा? 4 और 6 एक ही रो में होने चाहिए, तो ये एक ऐसा केस हो सकता है ना? और दूसरा केस ऐसा हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव सेम रो में है ना? और तो वो साथ साथ में ही आएंगे, तो 4 6 4 6। वैसे ही इसके अंदर भी दो केस बनेंगे कि यहाँ पे 4 6 आ सकता है और यहाँ पे 4 6 आ सकता है, और कोई दो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके हम केसेस को समझते हैं। 6 से छोटा नंबर इधर होना चाहिए। 6 से छोटे नंबर कौन से? 5 4 3 2 1, जिसमें से 4 3 2 1 हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा ही आएगा। मतलब इन तीन बॉक्सेस के अंदर जो तीन रोज है, ये तीन बॉक्सेस हैं, उसके अंदर 7 8 9 ही आने वाला है। और हमको हमारा 5th पॉइंट ऐसा बोलता है कि 7 और 8 कॉलम शेयर नहीं कर सकते। ये वाला केस खत्म हो गया। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे 6 से छोटा ही नंबर होना चाहिए, है ना? तो नीचे जाएंगे तो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा चलो एक समझ में आता है कि 5 है, पर हमको दो भरने। 6 से छोटे देयर आर 5 नंबर, जिसमें से 4 आर ऑलरेडी प्लेस्ड, बट वी नीड 2 मोर। कहाँ से लाए? 0 तो है नहीं, है ना? तो ये केस भी हमारा अवॉइड हो जाएगा कि हम एक जगह पे 5 डाल देंगे तो बाकी जगह पे क्या डालेंगे? 4 3 2 1 तो मैनेज हो चुका है। सेम प्रॉब्लम इस केस में आएगी, उस वजह से ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा, और सेम प्रॉब्लम इस केस में आएगी, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इससे क्या पता पड़ता है कि हमारा 10 और 1 सेम रो में नहीं है। तो अब सेम कॉलम में ट्राई कर लेते हैं। सब कुछ एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10 1 10 1 10 1, और हमारे पास में अगेन वही केस बनेंगे। मैं 2 और 3 सीधे नहीं बैठा सकता हूँ, तो मेरे को 2 और 3 को डायगोनली ही बैठाना पड़ेगा। 2 और 3 को बैठाऊंगा, 1 इधर आ चुका है, तो उसके नीचे वाला प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है 3 से छोटा जो उसके नीचे आ सके, है ना? और 3 2 को मैं ऐसे बैठा सकता हूँ क्या? नहीं, वैसे भी नहीं बैठा सकता मैं ना। वापस से मैं लिख देता हूँ, मैं 2 3 को ऐसे नहीं बैठा सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 3 से छोटा डालने के लिए कोई नंबर नहीं है। 1 और 2 हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। और 3 और 2 को मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास में 3 से छोटा नंबर नहीं है। दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये दो केसेस हमारे 2 3 के अवॉइड हो गए। इससे हमको डायरेक्टली ये नॉलेज मिलती है कि 2 और 3 जो है वो डायगोनली ही है। तो मैं डायगोनल डाल देता हूँ। दो केसेस बना लेते हैं वापस से, कि एक में 2 3 ऐसे हो, एक में 3 2 ऐसे हो, इसमें 3 2 और इसमें 2 3, है ना? अब बाकी सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। इसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। जैसे मैं 4 और 6 को यहाँ बैठा सकता हूँ, एक केस। दूसरा केस, एक सोचने वाला ही सोच सकता है कि 4 और 6 को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, 6 राइट में आएगा, 4 लेफ्ट में आएगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो मैं 4 और 6 को यहाँ बैठा सकता हूँ, है ना? एक पॉसिबिलिटी कहने वाले बोलेंगे कि वो तो सेम रो में है, तो 4 और 6 को हम यूं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट केस ऐसा बनेगा, देखिए हमने ये फर्स्ट रो कवर कर लिया, एक लास्ट केस ऐसा बनेगा कि 4 और 6 को हम ऐसे बैठा दें। ठीक है, ये कुछ केसेस बन रहे हैं। अब समझते हैं क्या कैसे होगा। 4 और 6 जो है 1 2 3 4 6, अगर मैं 4 और 6 को यहाँ बैठाता हूँ तो इस जगह पे 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, समझ में आया? तो इस जगह पे 7 8 9 में से कुछ भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि मैं मेरा 5 कहाँ रखूंगा? एक 5 भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 कहाँ रखूंगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैं इधर 7 8 9 रख सकता हूँ। तो लेट से मैंने इधर 7 रख लिया। ठीक है, अगर मैं इधर 7 रखूंगा तो मैं इधर 8 नहीं रख सकता, 9 नहीं रख सकता, मेरे को 5 ही रखना पड़ेगा।
तो मेरे को इधर 9 और 8 मैंडेटरी रखना पड़ेगा, वो केस पॉसिबल नहीं है, तो मैं इधर 7 नहीं रखता हूँ। व्हाट इफ मैं इधर 8 रखूँ, इधर 7 रखूँ, या फिर 7 रखूंगा तो देखो इधर 10 के नीचे 9 आएगा बाय डिफॉल्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 7 और 9 शेयर नहीं कर सकते वैल्यू। अगर मैं इधर 8 रखूँ, इधर 5 रखूँ, तो भी 7 और 9 सेम कॉल उसमें आ जाएंगे, तो दैट इज अगेन नॉट फेयर, है ना। व्हाट इफ आई पुट 9 हेयर, व्हाट इफ आई पुट 9 हेयर, अब मैं 9 रखूंगा। अब मैं इस बॉक्स के अंदर 7 और 8 नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, क्योंकि 9 के साथ में मेरे को शेयर नहीं करवाना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये एक चीज़ हमारी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है। इसको देखते हैं, तो देखो 4 से यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो 4 से छोटा होगा, 4 से छोटे 3 2 1 होते हैं, वो हमने ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं, तो ये तो पूरा ही केस वॉइड हो गया। अब आता है यहाँ पे 6 से छोटा बट 4 से बड़ा एक ही नंबर है, 5, करेक्ट। अब मैं 9 इधर बैठाऊं या इन दोनों में से किसी में बैठाऊं, वो 7 और 8 के साथ में कुछ ना कुछ रो या कॉलम तो शेयर कर रहे होंगे, ये केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो मेरे को यहाँ से 6 से छोटा बैठाना है, 6 से छोटे में 1 2 3 4 हम बैठा चुके हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब 7 8 9 इन 3 रोज के अंदर, इन 3 बॉक्सेस के अंदर ही आने वाला है। अगेन दे कैन नॉट शेयर द सेम रो, दैट मीन्स कि ये वाला केस नहीं है। बट इसके अंदर एक और मल्टीपल केस ये बन सकता है कि यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, स्टिल इट इज नॉट फेलिंग द सिस्टम। सो मैंने इस चीज को थोड़ा सा सही तरीके से लिख लिया है, 4 6 9 10 2 3 5 8 3 2 7 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देखने जाऊँ, व्हाट इज द रो इन विच द लीस्ट सम ऑफ नंबर इज प्लेस्ड, ऑब्वियसली कौन सी रो, रो नंबर 4। रो नंबर 4 में सम जो है वो 1 ही आएगा क्योंकि कोई एक ही नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ट्रू होना चाहिए। 10 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट ऑफ फर्स्ट रो, यस। दूसरा क्या है, 1 इज प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ, दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, 2 इज प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ कॉलम 2, 2 कॉलम 2 के अंदर है क्या, श्योर नहीं है हम लोग, हो भी सकता है 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन। 3 is placed in the slot in column 3, again we cannot determine, तो neither 1 nor 2, must be true लिख रखा है। यहीं पे अगर can be true होता तो हम बोलते both 1 and 2, है ना। तो उसने must यूज किया है, यहाँ पे भी must यूज किया था, है ना। For how many slots the grid placement of numbers cannot be determined with certainty, obviously there are 2 slots for which we cannot determine certainly. What is the sum of the number of placed in column 4, column 4 में क्या है, तो 10 और 18 18 और 7 25 और 1 26, टोटल 26 है, आंसर इज 26। आई गेस इतना ही था ये सेट। सो इट वॉज अ प्रीटी ईजी सेट, आई विल नॉट से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट इट वॉज वेरी हार्ड टू इमेजिन बिकॉज इट वॉज इटरेटिव, और बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने एक पैनिक के माहौल में इट इज टफ। कुछ लोगों का ये पहला ही सेट होगा, कुछ लोगों का तीसरा सेट होगा, हड़बड़ाहट में सेट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आई गेस बोलते हैं कि ये क्वेश्चन अगर है, 5 क्वेश्चन है, देखने में इजी लगता है, पकड़ लेना चाहिए था, बट देयर वर रिलेटिवली वेरी इजी सेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। और एजेंडा हमारा ये होना चाहिए था कि हमको 3 सेट उठाने थे, 3 सेट हम उठाते, आराम से बन जाते और हमारा काम हो जाता। बट अगेन ये जस्ट बिकॉज मैं इस सेट को सिर्फ इसलिए नहीं उठाता बिकॉज इट इज़ वेरी इटरेटिव, बार बार एक ही चीज़ करनी है, आपको हर बार एक बैक ऑफ द हेड कन्फ्यूजन रहेगा कि मैंने वो वाला केस लिया नहीं लिया, आप एक केस को बार बार क्रॉस चेक करोगे। पैनिक की सिचुएशन में होना तो ये सारी चीज़ें होती ही है जब आप पैनिक कर रहे होते हो। जब आप पैनिक फ्री हो, जैसे मैं अभी हूँ, तो मेरे को क्लियरली लिख रहा है, शायद तक मैं भी कैट में जाऊँगा और टाइम मेरे पास कम है और ये सेट आता है, तो मैं शायद तक डबल कैलकुलेट कर लूँ, शायद तक गलत आंसर ले आऊँगा, फिर वहाँ पे जस्ट बिकॉज टीटाज इसके अंदर 1 2 1 हैं, आप ट्राई करोगे टीटा लगा लो, बट मेरे को लगता है कि दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इससे अच्छा है कि आप इस सेट को ड्रॉप कर देते, वो ज़्यादा बेटर होता है। हर एक सेट डुएबल है, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट सेट के अगर वो हमको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो, है ना। तो अगर आपको पता है
कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं है, स्ट्रेट अवे आपको ये क्वेश्चन नहीं करना था, है ना. सो देर आर 2 more sets लेफ्ट ऑफ दिस स्लॉट एंड आई विल कम अप विद दोज एज वेल, है ना.